साथियों जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे विभाजकता का नियम, जो कि अक्सर आप देखते हैं किसी भी संख्या को जब हमें काटना होता है तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है विभाजकता का नियम। तो आइए इस टॉपिक में हम देखते हैं विभाजकता का नियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो का नियम क्या होता है, यानी कौन सी संख्या जो है दो से कट जाएगी। इसका नियम हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार की संख्याओं कैसे हम पता करेंगे कि संख्या दो से कटेगी या नहीं। तो याद रखिएगा, यदि इकाई अंक पर, यानी जैसे ये इकाई अंक है, ये देखिए आप यहाँ पर इकाई अंक है, यदि इकाई अंक पर याद रखिए नंबर होगा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, या तो मान लीजिए 0 होगा। निम्न में से अगर कोई भी संख्या इकाई अंक पर होगी तो याद रखिए वो संख्या 2 से कट जाएगी। विभाजकता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत पर 2, 4, 6, 8 या फिर 0, निम्न में से कोई भी अंक यदि इकाई अंक पर होगा तो याद रखिए वो संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। और इसे हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं, इकाई अंक पे यदि कोई सम संख्या होगी या फिर 0 होगी तो वो संख्या किससे कट जाएगी, वो संख्या कट जाएगी 2 से। जैसे पहला यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या ये संख्या आप देखें यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 4, 3, 2, 2, 0, तो क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी। देखिए इसके इकाई अंक पे क्या है, इसके इकाई अंक पर दिया गया है 0। अगर इसके इकाई अंक पे 0 दिया है, इसका मतलब है कि ये संख्या 2 से कट जाएगी। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या अगला यहाँ पर देखें क्वेश्चन, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई अंक पे इनमें से कोई भी अंक नहीं है, यानी ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे लिखा है 5645, क्या ये संख्या 2 से कट पाएगी? इसके इकाई अंक पर देखिए, इकाई अंक पर यानी यूनिट डिजिट पर यहाँ पर देखिए इनमें से कोई भी अंक नहीं है, यानी ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब हम बात करते हैं, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? आप देखें यहाँ पर 6, 9, 4, 4, इसके इकाई अंक पर देखें यहाँ पर क्या है, 4 है, यानी इनमें से दी गई नंबर में से कोई भी नंबर होगा तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब हम बात करते हैं, क्या ये संख्या कटेगी? आप यहाँ भी देखें इकाई अंक पे क्या है, 6 है, यानी ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। इकाई अंक पर यहाँ इकाई अंक यानी ये वाला जो अंक होगा, सबसे शुरुआती जो अंक होगा उसे हम इकाई अंक कहते हैं, यानी इसको यूनिट डिजिट भी कहेंगे, यानी ये संख्या क्या होगी, 2 से कट जाएगी। लेकिन यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक पे 5 है, यानी विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है, इनमें से कोई भी अंक है नहीं है, तो यानी ये संख्या नहीं कटेगी। लेकिन यहाँ पर देखें 7, ये भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि इसके अंक इकाई अंक पर भी क्या है, कोई विषम संख्या है, यानी इनमें से कोई भी अंक नहीं है। यहाँ पर भी देखें इनमें से कोई भी अंक नहीं है, यानी ये संख्या भी नहीं कटेगी और ये भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। उम्मीद करता हूँ आपको 2 का नियम समझ में आ चुका होगा। आइए हम देखते हैं 3 का नियम। 3 का नियम कहता है, यदि अंकों का योग 3 से कट जाए, याद रखिएगा अंकों का योग, जो डिजिट दिए गए होंगे, यानी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। जो भी अंक दिए होंगे याद रखिए वो किससे कट जाना चाहिए, 3 से। जो भी अंक दिए होंगे उसका टोटल जो है, टोटल वो 3 से अगर कट रहा है तो याद रखिए वो संख्या किससे कट जाएगी, वो संख्या कट जाएगी 3 से। आइए जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 3, 6, अगर 36 हम देखते हैं, क्या 36 3 से कटेगी? आप देखिए अंकों का योग कितना हो रहा है, 3 और 6 कितना हो रहा है, 9, यानी ये संख्या 3 से कटती है 9, यानी ये संख्या पूरी किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? आप यहाँ पर देखिए 3 तो कटता है ना 3 से, हाँ ये संख्या कट जाएगी। 5 और 4 9 होते हैं, 9 भी 3 से कट जाता है, यानी पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। फिर एक हम प्रश्न यहाँ देखते हैं, 3456 यहाँ पर लिखता हूँ मैं, क्या ये संख्या 3 से कट पाएगी? आप देखिए 3 तो पूरा तरह कट जाएगा, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, ये भी कट जाएगा। 6 की यदि हम बात करें तो 6 भी 3 के पहाड़े में आता है, यानी पूरी संख्या को यदि आप 3 से भाग देंगे तो संख्या भी किससे कट जाएगी, 3 से। फिर एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर 2345 लिखता हूँ मैं, क्या ये संख्या कटेगी? आइए देखते हैं। ये 3 तो देखिए पूरी तरह कट जाएगा, 5 और 4 9 भी 3 से पूरी तरह कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कट पाएगा। इसलिए यदि आप इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे तो ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो जिस भी संख्या के अंकों का योग यदि आप देखें 3 से कट रहा हो तो वो संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। आप देखिए एक नियम है, जैसे कि 3 का पढ़ना पड़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छम 18, 3 7 21, 3 8 24। इस तरह से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए 3 से और यहाँ देखिए अंकों का योग यहाँ भी 3 से कटेगा, अंकों का योग यहाँ भी देखिए 5 और 6
तो ये भी 3 से कट रहा है। 8 और 1 9, ये भी 3 से कट रहा है। देखिए 2 1 3, ये भी 3 से कट रहा है। और 4 और 2 ये 6, ये भी 3 से कट रहा है। तो 3 का नियम ये कहता है कि अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। जैसा कि अभी हमने 3 का नियम देखा, तो आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और समझते हैं कि 3 का नियम किस पे अप्लाई होगा, किस पर नहीं। 3 का जैसे हमने नियम देखा था कि 3 का नियम जो था वो हमने देखा था कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी? आइए देखते हैं। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये 3 जो है, ये 3 तो कट जाएगा 3 से, ये भी कट जाएगा। 5 और 4 9, ये भी 3 से कट जाएंगे। 2 और 1 3, ये भी कट जाएगा 3 से। ये 6 देखें तो 6 भी 3 के पहाड़े में आता है, ये भी कट जाएगा। लेकिन 1 जो है ये बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी ये संख्या पूरी तरह 3 से विभाज्य नहीं होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दी गई संख्या 3 से विभाज्य होगी? तो देखिए अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो जो 3 से कट रहे हैं पहले आप उसे काट दीजिए। जैसे ये 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाता है, 9 भी 3 से कट जाता है। अब देखिए 2 और 1 3, ये भी 9 से 3 से कट जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए 2 और 1 ये 3, ये भी देखा जाए तो किससे कट जाएगा? किससे? 3 से कट जाएगा। लेकिन ये जो 7 है, ये 7 बच रहा है। तो 7 बच रहा है जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी ये जो दी गई संख्या है ये 3 से नहीं कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या ये संख्या 3 से कटेगी? आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 9 तो 3 से कट जाएगा, यहाँ पर 3 भी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2 बच रहा है, यहाँ पर 1, तो 2 और 1 3, ये भी 3 से कट जाएगा। 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 होता है 12। 7 और 5 12 भी तो देखें 3 के पहाड़े में आता है, यानी पूरी संख्या अगर देखा जाए, पूरी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है, यानी ये संख्या 3 से पूरी तरह कट जाएगी। आइए अगले नंबर को भी हम चेक करते हैं, क्या ये 3 से कटेगा? अगर यहाँ 6 को देखें आप, तो 6 3 से कट जाता है। 2 यहाँ ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है। 5 और 4 9, ये भी कट जाएगा। 2 और 1 3, ये भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें एक जो है, एक नहीं कट रहा है, एक बच जाएगा लास्ट में। तो इस तरह अगर देखें सभी संख्या 3 से कट रही है लेकिन एक नहीं कट रहा है, इसलिए ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो 3 से एकमात्र कौन सी संख्या कटेगी? वो कटेगी C वाली। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं 3 का नियम। 3 के नियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि अंकों का योग 3 से अगर कट जाएगा तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो अगर हम देखें यहाँ पर अप्लाई करके, तो जो संख्या 3 से कट रही है तो पहले तो आप उन्हें काट दीजिए, ये भी कट जाएगा। 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। और यहाँ पर देखें 7 और 7 7 14 15 हो रहा है, ये भी कट जाएगा। लेकिन 2 नहीं कट पाएगा, यानी ये 2 नहीं कट पाएगा, जिसकी वजह से संख्या 3 से नहीं कट पाएगी। फिर हम बात करते हैं, इसको देखें यहाँ पर ये कट जाएगा पूरी तरह, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट, लेकिन यहाँ 8 बच जाएगा, यानी 8 नहीं कट पाएगा, यानी ये भी संख्या 3 से नहीं कट पाएगी। अब हम बात करते हैं क्या ये संख्या कटेगी? अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 और 7 14 15 हो रहा है। 15 किससे कट जाता है? 15 3 से कटता है, यानी ये संख्या दोनों मिलाकर कट जाएगी। ये भी कट जाएगी। 5 और 4 9, ये भी कट जाएगी। ये देखो 3 भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ 2 बच रहा है, यानी ये संख्या किससे नहीं कटेगी? ये 3 से नहीं कटेगी। अब हम बात करते हैं क्या लास्ट वाली होगी। देखिए 2 और यहाँ पर 6 देखें, अगर देखो 6 और 2 कितना हो रहा है? 8, और 8 और 4 कितना हो रहा है? 12। ये पूरी संख्या हो रही, टोटल कितना हो रहा है? 12, और 12 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, यानी ये संख्या 3 से कट जाएगी। अगर 3 ऑप्शन गलत है तो सिंपल सी बात है कि चौथा ऑप्शन सही होगा, लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा? डी वाला यहाँ पर सही होगा। आइए अब हम देखते हैं कि एग्जाम में 3 के नियम से किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है कि वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5 और ये संख्या दी गई है 3 से विभाज्य है, यानी यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। बृहत्तम का अर्थ होता है बड़े से बड़ा, आपको ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ बताना है। x का ऐसा हम कौन सा नंबर रख दें कि वो 3 से पूरी तरह कट जाए, वो जो नंबर होंगे वो हमें इन्हीं ऑप्शन में से लेना है। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर देखा कौन कौन से अंक कट रहे हैं। अगर देखा जाए 3 पूरी 3 से कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा 3 से, और देखा जाए 7 और 5 कितने होते हैं? 12 भी 3 से पूरी तरह कट जाएगा। अब यहाँ कितना बचा? 4 बच रहा है। अब हम देखें कि 4 में यहाँ पर x का हम कौन सा इनमें से मान रख दें कि 4 के साथ उसको जोड़ने पर वो 3 से कट जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रखते हैं 9, तो x का मान यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 9 और 9 ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 18, और प्लस कितना हो जाएगा? 4 बच रहा था, तो देखो 9 तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन 4 फिर बच जाएगा, यानी ये संख्या नहीं हो सकती, ये भी नहीं कटेगा। अब हम बात करते हैं यदि हम रखते हैं कितने को?
7 को। यदि हम 7 को रखते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर x का मान हो गया 7, तो यहाँ भी x का मान कितना हो गया 7। 7 और 7 कितना हो गया 14, और साथ में एक 4 भी बच रहा था। 7 7 14, 14 और 4 कितने होते हैं 18। 18 3 के पहाड़े में आता है, यानी ये संख्या अगर यहाँ पर हम 7 रख दें तो ये संख्या किससे कट जाएगी 3 से कट जाएगी। अब देखिए यानी 7 रखने पर क्या हो रहा है, 7 रखने पर संख्या 3 से कट रही है। अब आगे हम चेक कर देते हैं एक और, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये संख्या 3 से कट रही है। अब हम बात करते हैं 4 रख के देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 4 रखते हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, देखिए 4 और यहाँ भी एक x की जगह 4 आ जाएगा, ये दोनों x की जगह 4 4 आ गए, ये भी 4 और ये भी 4, और एक 4 और बच रहा था। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, देखिए 12 आ रहा है। तो ये संख्या भी 3 से कट रही है। यदि हम 4 रखेंगे तब भी संख्या 3 से विभाज्य होगी, और हम 7 रख रहे हैं तब भी 3 से विभाज्य हो रही है। ठीक है, आइए एक और देखते हैं पहले। जैसे मान लो 3 रखते हैं, तो 3 और एक दूसरे x के लिए 3 और यहाँ बचा है 4, तो ये तो कट जाएंगे लेकिन ये 4 बच जाएगा। यानी अब देखा जाए ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये ऑप्शन कट गए। अब हम देखें कि आप सोचेंगे सर यहाँ तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन ध्यान समझिए 4 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है रखने पर। तो यहाँ पे पूछा गया बृहत्तम मान। बृहत्तम मान का मतलब होता है बड़े से बड़ा मान कौन सा रख दें जिससे संख्या किससे कट जाए 3 से। अब इन दोनों में देखिए बड़े से बड़ा मान कौन है, 4 बड़ा है कि 3 कि 7 बड़ा है, तो हम देखें 7 बड़ा है, इसलिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा 7, और ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम कहता है कि यदि लास्ट के 2 अंक जो हैं यदि वो 4 से विभाज्य हैं तो समझ लीजिए वो संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगी, या तो लास्ट की 2 डिजिट में 0 हो तो भी संख्या 4 से पूरी तरह कट जाती है। तो इसका याद रखिएगा, लास्ट की हमें देखना है कितनी डिजिट, लास्ट की हमें देखना है 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट हमें देखना है कि अगर लास्ट की जो 2 डिजिट हैं यदि वो 4 से विभाज्य हैं तो समझ लीजिए कि वो संख्या 4 से कट जाएगी, या तो फिर याद रखिए लास्ट में जो 2 डिजिट हैं, जो लास्ट की 2 डिजिट हैं, लास्ट में 2 डिजिट वो कितनी होनी चाहिए 0 होना। दोनों डिजिट क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या तो लास्ट की 2 डिजिट क्या हो जाए 2 से 4 के पहाड़े में आती हो तो भी संख्या याद रखिए 4 से कट जाएगी। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 36 लिखा है, तो 36 केवल इस संख्या को हमें देखना है कि 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 4 से कटने का नियम ये था कि संख्या जो है वो अंतिम 2 अंक हमें देखना है। तो क्या देखिए 36 4 के पहाड़े में आता है, हाँ बिल्कुल आता है, यानी ये संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। अब हमें इस संख्या को देखना है कि ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो अंतिम 2 अंक को जब हम देखेंगे तो अंतिम 2 अंक को देखना है कि वो 4 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। तो अगर हम देखें 89 4 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी ये संख्या जो है 4 से नहीं कटेगी। अब हम बात करते हैं क्या ये वाली संख्या कटेगी, हाँ बिल्कुल कटेगी, क्योंकि अंतिम 2 अंक क्या है 4 और 0 यानी 40 4 के पहाड़े में आता है, यानी ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 64 आ रहा है अंत में, 64 भी 4 के पहाड़े में आता है, 16 चौके 64, तो यहाँ पे याद रखिए ये भी जो है संख्या पूरी तरह कट जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम देखें 13 आ रहा है लास्ट में, 13 जो है लास्ट 13 जो है वो 4 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। फिर मैंने बताया या तो आपके जो अंतिम 2 अंक हो वो 0 हो तो भी संख्या 4 से कट जाती है। जैसे अगर मान लीजिए जैसे लिखा है 100, तो यहाँ पर अंत में कितनी 0 आ गई 2, तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरह कट जाएगी। फिर मैंने लिखा है यहाँ पर 5700, मैंने लिखा है इस तरह से कोई संख्या लिख दी। तो अब यहाँ पूछना है क्या ये संख्या 4 से कटेगी, हाँ बिल्कुल कटेगी। यदि अंत में 2 अंक 0 हैं तो संख्या किससे कट जाएगी, बिल्कुल 4 से कट जाएगी। अगर मान लीजिए कि कहीं पर ऐसे लिख दिया मैंने 3220, अब हमें देखना है सर 1 0 आई तो क्या कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हमने बताया था 1 0 नहीं, फिर उस कंडीशन में हमें लास्ट की 2 डिजिट देखना होगा। लास्ट की 2 डिजिट कितनी हो रही है 20, तो लास्ट की 2 डिजिट देखिए अगर वो 4 के पहाड़े में आती हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, या तो फिर लास्ट के 2 डिजिट जो है 0 हो तो भी वो संख्या किससे कट जाएगी 4 से कट जाएगी। तो ये था 4 का नियम। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है स्टार के किस मान के लिए दी गई संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य होती है। आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादातर इसी तरह से पूछे जाते हैं, जो स्टार का नियम से रिलेटेड प्रश्न होते हैं 4 के नियम पर आधारित। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से अगर हम यहाँ पर देखें इसमें कौन सी संख्या रख दें स्टार की जगह ये संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए। अब देखिए अगर मान लो यहाँ पर मैं 1 रख दूं तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, लास्ट की 2 डिजिट। 4 का नियम कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट देखना है हमें, कितनी डिजिट देखना है, लास्ट की 2 डिजिट हमें देखना होती है। तो लास्ट की 2 डिजिट यदि 4 के पहाड़े में आती है तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। अगर मैं यहाँ 1 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 31 क्या 4 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, यानी ये संख्या नहीं हो सकती। अब यहाँ पर यदि मैं 6 लिख दूं तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 36 हो जाएगी, और 36 आता है 4 के पहाड़े में, बिल्कुल आता है, यानी ये संख्या बिल्कुल सही है आंसर।
अब आगे हम अगला चेक कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पर मैं 9 रख दूंगा तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 39, और 39 जो है वो 4 के पहाड़े में नहीं आता, यानी ये संख्या बिल्कुल नहीं हो सकती। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं 0 रख दूं तो ये कितना हो जाएगा 30 30 हो गया, 30 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है, यानी 3 गलत हो गए। सही कौन सा होगा, ऑप्शन बी वाला, यानी कि 6 सही होगा। आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम और देखते हैं कि स्टार के किस मान के लिए जो दी गई संख्या है वो 4 से विभाज्य होगी। यहाँ पर स्टार का हम ऐसा कौन सा मान रखते हैं कि ये संख्या 4 से पूरी तरह कट जाए। तो 4 का नियम हमने देखा था कि 4 का जो नियम है वो लास्ट के 2 डिजिट देखना होते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं अगर वो 4 से कट रहे हैं तो समझ लीजिए संख्या क्या होगी, हाँ वो पूरी तरह कट जाएगी। लास्ट के हमें कितने डिजिट देखने होंगे, 2 डिजिट। अब यहाँ पर मान लीजिए हम रख देते हैं 1, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 18। तो 18 4 के पहाड़े में नहीं आता, यानी ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पे रख दूं मान लीजिए 3, अगर 3 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 38। 38 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी ये भी नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए यहाँ पर स्टार की जगह मैं रख दूं 2, तो ये हो जाएगा 28, और 28 4 के पहाड़े में आता है। 7 चौके 28 आप देखें, यानी ये संख्या कट जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, तो ये हो जाएगा 58, और 58 4 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ तक पूरी तरह से सही होगा। आइए हम एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है स्टार के किस मान के लिए जो दिया गया मान है वो 4 से पूरी तरह विभाज्य होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें देखना है कि यहाँ पर स्टार का हम कौन सा ऐसा मान रख दें कि ये जो संख्या है वो 4 से पूरी तरह कट जाएगी। अब मान लीजिए 4 का नियम हमें आपको बताया था कि 4 के नियम में हमें क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। कितने डिजिट देखना है, लास्ट के 2 अंक देखना है। यदि लास्ट के 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से विभाज्य है तो संख्या पूरी तरह 4 से विभाज्य हो जाएगी। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, इसका रूल होता है। तो अगर हम देखें लास्ट में 2 डिजिट क्या है यहाँ पर 28 है, तो 28 देखिए 4 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। 7 चौका 28, यानी ये संख्या 4 से कट जाएगी। हमने अब यहाँ पर देखा कि सर स्टार का मान तो यहाँ दिया है, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं तब भी कट जाएगा, क्योंकि हमें 4 का नियम तो हमें सिर्फ ये देखना है लास्ट के 2 डिजिट। यहाँ तो मैं 1 रख दूं तब भी कट जाएगा, 3 रख दूं मैं तब भी कट जाएगा, मैं 5 रख दूं तो भी कट जाएगा। यानी यहाँ पे कोई भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा, डी वाला, ऑल होल नंबर्स, यानी कोई भी पूर्ण संख्या जो हो सकती है, या तो 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, यानी कोई भी पूर्ण संख्या जो यानी 0 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या यदि आप रखेंगे तो भी 4 से कटने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें 4 के नियम में अंतिम 2 अंक यदि कट रहे हैं तो उसके आगे कुछ भी नंबर हो वो संख्या 4 से कट जाती है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, आंसर डी सही होगा। आइए अब हम देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है कि यदि यूनिट डिजिट पे यानी इकाई अंक पे या तो 0 हो या तो 5 हो तो समझ लीजिए कि वो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 5 का नियम कहता है कि इकाई अंक पर, इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, इकाई जो अंक है, इकाई अंक या तो याद रखिए 0 हो या तो क्या हो 5 हो, 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, यानी इकाई अंक का मतलब याद रखिए इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट बोलते हैं इसे, यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या तो 5 हो तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर यहाँ पर देखें ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं हमें ये चेक करना है। तो इकाई अंक पर यहाँ देखें क्या है 5 है, यूनिट डिजिट पे क्या है 5 है, तो ये संख्या 5 जो है 5 से पूरी तरह कट जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या ये संख्या 5 से कटेगी, हाँ बिल्कुल कटेगी, क्योंकि इकाई अंक पे यूनिट डिजिट पे यहाँ क्या है 0 है, ये संख्या 5 से कट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिट डिजिट पे यहाँ पे क्या है 0 है, यूनिट डिजिट पे 0 है, यानी ये संख्या भी 5 से कट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या ये संख्या 5 से कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई अंक पर यूनिट डिजिट पर ना तो 0 है ना तो 5 है, यानी ये संख्या भी नहीं कटेगी। अब आप कहेंगे सर यहाँ सेकंड में नंबर पे 5 है, सेकंड से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक को देखना है, आगे पीछे कोई भी नंबर नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इकाई अंक पर कौन सा नंबर है। 5 के नियम के लिए 5 के नियम पे यहाँ पर देखें क्या 0 या 5 में से कोई अंक है, नहीं है, यानी ये भी संख्या नहीं कटेगी। अगर यहाँ देखें इकाई अंक पे क्या है 0 है, तो इकाई अंक पे 0 है तो ये संख्या भी कट जाएगी। यहाँ 5 में देखें तो इकाई अंक पे क्या है 5 है, यानी ये संख्या भी 5 से कट जाएगी। तो इस तरह से इकाई अंक पर याद रखिए निम्न में से कोई भी यदि संख्या हो, अगर इकाई अंक पे 0 हो उसके या फिर क्या हो 5 हो, तो वो संख्या याद रखिए 5 से पूरी तरह से कट जाएगी।
आइए कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसे समझते हैं कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न दिया गया है कि स्टार के किस मान के लिए दी गई संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी। यानी एक प्रश्न दिया गया है कि यहाँ आपको बताना है कि स्टार का ऐसा कौन सा मान रख दें हम कि जो दी गई संख्या है वो 5 से पूरी तरह कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 5 का नियम कहता है कि इकाई अंक पर यानी यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या फिर क्या हो 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूरी तरह कट जाती है। अब जैसे पहले इस चीज को थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25 और 5 छके 30। तो इसमें आप गौर से जरा देखिए, इकाई अंक पे या तो 5 आता है या तो 0, या तो 5 या तो 0, या तो 5 या तो 0। इसीलिए 5 का जो पहाड़ा 5 का नियम कहता है कि यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या तो 5 हो, तो संख्या 5 से कट जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में 0 कहीं पर भी नहीं है, तो 5 तो है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला सही होगा। अगर यहाँ 5 देखें तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा जो संख्या है इकाई अंक पे यदि यहाँ 5 रख दें तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 5 से पूरी तरह कट जाएगी। अगर यहाँ 0 भी होता तो भी यह क्वेश्चन बिल्कुल सही होता, यानी 5 से तब भी कट जाता। आइए एक प्रश्न और हम देखते हैं कि स्टार के किस मान के लिए दी गई संख्या जो है वो 5 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। यहाँ प्रश्न दिया गया है 5, 6, 7, 3, 1 स्टार। अब यहाँ पर देखें स्टार की जगह हम कौन सा मान रख दें। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 का नियम आपको बताया था कि या तो यूनिट डिजिट पे 0 हो या फिर कितना हो 5 हो, तो संख्या किससे कट जाती है, 5 से कट जाती है। तो देखिए यहाँ पर 5 तो है नहीं लेकिन 0 तो है, तो 0 अगर हम रखेंगे तो संख्या 5 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो स्टार का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टार का मान हो जाएगा 0। ठीक है, आइए एक प्रश्न हम और देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि स्टार के किस मान के लिए दी गई संख्या 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी, ये हमें बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ये दिया गया है। अब 5 का नियम हमने आपको बताया था कि 5 से कोई संख्या तब कटती है जब उसके इकाई अंक पे 0 हो या फिर कितना हो 5 हो। तो यहाँ पर देखिए जाए इकाई अंक पे 5 पहले से मौजूद है, यानी संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगी, ये तो है। लेकिन उसने पूछा है कि यहाँ स्टार का कौन सा मान रख दें। तो भैया स्टार की जगह आप देखो अंतिम अंक यदि 0 या 5 हो, संख्या 5 से पूरी तरह कट जाती है। अब उसके आगे चाहे यहाँ 1 रख दो, चाहे 2 रख दो, चाहे 3 रख दो या कोई भी अंक रख दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यानी वो 5 रखोगे तो भी कट जाएगी, 0 रखोगे तब भी, ये भी रखोगे तो भी। यानी देखा जाए ऑल होल नंबर, यानी कोई भी संख्या यदि हम रख दें, कोई भी पूर्ण संख्या यदि हम रख दें तो वो यानी 0, 1, 2, 3 यानी 0 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ तब भी वो संख्या 5 से कट जाएगी। इसलिए उसको कहा जाता है ऑल होल नंबर, यानी 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं में से कोई भी नंबर रखेंगे तो संख्या किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए आइए पहले हमने जितना पढ़ा है उसको हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमने सीखा यहाँ पर 2 का नियम। 2 के नियम में मैंने आपको बताए थे यदि इकाई अंक पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। फिर मैंने आपको बताया था 3 का नियम। 3 का नियम क्या था, अंकों का योग। अंकों का यदि योग याद रखिए 3 से कट जाए तो वो संख्या किससे कट जाती है, 3 से कट जाती है। और 4 का नियम में मैंने बताया था आपको लास्ट की 2 डिजिट देखना है। लास्ट की कितनी डिजिट देखना है, लास्ट की 2 डिजिट देखना है। लास्ट की हमें क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट देखना है, या जो लास्ट की 2 डिजिट देखना है अगर वो 4 से कट रही है तो संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगी, या तो लास्ट की 2 डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 0 हो तो भी वो संख्या 4 से कट जाएगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था 5 का नियम। 5 का नियम था यदि इकाई अंक पे 5 हो या 0 हो तो संख्या किससे कट जाती है, 5 से कट जाती है। उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पूरी चीज़ें आपने समझ ली होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। जब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इतने ही रूल को हम देखेंगे। इसे एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इसके आगे की वीडियो पाने के लिए पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन का जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल पाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, उनके लिए वीडियो जो है बहुत फायदेमंद होगी। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद।